हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट मैथ्स के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म की। आज हम लोग आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ थियरम्स और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो फर्स्ट, द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ एवरी रेशनल नंबर इज़ आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मीन दैट की रिकरिंग। कि कोई भी डेसिमल एक्सपांसन है रेशनल नंबर का, वो आइदर टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, है ना। अब उसको प्रूव करते हैं थियरम से। सो थियरम 1.5, इफ द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ अ रेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग देन इन इट्स अ p by q फॉर्म, q इज इन द फॉर्म ऑफ 2m 5n। कि अगर कोई रेशनल नंबर डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग आता है तो उसका p by q फॉर्म में q यानी डिनोमिनेटर कौन से फॉर्म में होगा, 2m 5n। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि 0.15 अगर ये टर्मिनेटिंग है तो अगर उसका रेशनल यानी उसके रेशनल नंबर में q डिनोमिनेटर 2m और 5n फॉर्म में होना चाहिए, यानी 2 और 5 आने चाहिए, ऊपर पावर कोई भी हो। m क्या है, m 2 का पावर और n 5 का पावर। तो एग्जाम्पल 0.15, सबसे पहले ये डेसिमल है, उसको हम लोग रेशनल नंबर में डिवाइड करें तो 50 रेशनल नंबर में कन्वर्ट करें तो क्या लिख सकते हैं, 15/100। अभी 15 यानी 3 5 जा और 100 यानी 2 × 2 × 5 × 5, एक 5 कट हुआ। तो आप देख सकते हो नीचे क्या आया, 3/2 5/1, यानी ये नंबर 2m और 5n फॉर्म में आया। वहाँ पे m क्या है, 2 का पावर और n क्या है, 1, इट्स अ पावर ऑफ 5। सो इट इज़ टर्मिनेटिंग बिकॉज दैट q इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2m एंड अ 5n। नाउ थियरम 1.6, ये एग्जैक्टली 1.5 से उल्टा है। If the prime factorization of a q is a form of p by 2m 5n, then the rational number is a terminating। उसमें था कि 1.5 थियरम में क्या था कि अगर कोई रेशनल नंबर उसका डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग है तो उसके p by q फॉर्म में q क्या होगा, 2m 5n फॉर्म में। 1.6 में एग्जैक्टली उल्टा बोला है कि अगर कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर में p by q में q अगर 2m और 5n फॉर्म में आता है वो क्या होगा, वो नंबर होगा, इट इज़ डेसिमल एक्सपांसन इज टर्मिनेटिंग। अब देखते हैं थियरम 1.7, if the decimal expansion of a rational number is a non-terminating repeating, then it's a p by q form। The prime factorization q is not a form of 2m 5n, यानी कोई भी डेसिमल एक्सपांसन p by q में अगर q 2m और 5n फॉर्म में नहीं आता, ओके, तो इट इज़ नॉट अ टर्मिनेटिंग, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब देखते एक्सरसाइज 1.4। सो क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन। तो जैसे आगे हम लोगों ने थियरम में देखा कि जो नंबर में जो डेसिमल एक्सपांसन के रेशनल नंबर में q यानी डिनोमिनेटर 2 और 5 के फॉर्म में आता है, 2m 5n, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और अगर वो 2m 5n के फॉर्म में नहीं आता तो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो सबसे पहला नंबर 13/1325, आज 3125। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 3125 उसको फैक्टराइज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आप देख सकते हो 5/5, अभी 5/5 आ गया बट 2 नहीं है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करके 1 हम लोग लिख सकते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 13 × 5/5 × 1। अभी 1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2/0, यानी 2/0 इज इक्वल टू दी 1। कोई भी नंबर के ऊपर पावर 0 है तो आंसर क्या आता है, 1। तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2/0, मतलब नंबर क्या हुआ, 13/2/0 5/5, यानी हियर द डिनोमिनेटर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2m 5n where m is equal to the 0 and n is equal to the 5. So here the given decimal expansion is a terminating. सेकेंड देखते 17/8, 8 को करेंगे फैक्टराइजेशन तो आएगा 2/3। अभी जैसे आगे लिखा वैसे ही मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 1 लिखा उसकी जगह क्या लिखेंगे, 5/0, ओके। तो जैसे ही मैंने आगे लिखा वैसे ही यहाँ पे हम लोग 17
2/3 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, 1 की जगह क्या लिखेंगे 5/0, तो हो गया हियर 17/2/3 इंटू 5/0, यानी ये कौन से फॉर्म में 2m 5n, where m is equal to the 3 and n is equal to the 0, so here it is terminating. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. सो 64/455 सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे क्यों यानी डिनोमिनेटर का. सो 455 क्या होता है 591 जा 713 जा ना 13 1 जा 5 7 13. अब यहाँ पे आप देख सकते हो 5 है 2 लिख भी सकते बट 7 और 13 जाता है, यानी कभी 2m और 5n के फॉर्म में आएगा नहीं क्योंकि 13 और 7 है. सो हियर द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m 5n एंड दैट्स वाई इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. तो ये हम लोगों ने देखा कि इट इज़ नॉट इन अ फॉर्म ऑफ 2m 5n, सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. तो आप देख सकते हो 15/1600. 1600 को सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टर क्या आएंगे 2/6 एंड 5/5. एक 5 कट होगा ऊपर नीचे तो बचेगा 3/2/6 5/1. यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हियर द डिनोमिनेटर यानी q इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2m 5n where m is equal to the 6 and n is equal to the 1, so it is terminating repeating. क्वेश्चन नंबर 5. 29/343. 343 को डिवाइड करेंगे तो 777, फैक्टराइज करेंगे तो 7 क्यूब. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 7 है 2 और 5 है ही नहीं. सी अदर डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m 5n, thus it is non terminating repeating. क्वेश्चन नंबर 6. 23/2/3 5 स्क्वायर. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 and 5 बोथ है ना. सो हियर इट इज़ here the q denominator it is in the form of 2m 5n where m is equal to the 3 and n is equal to the 2, so it is terminating. now 129 2/2 5/7 7/5. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 और 5 है बट 7 भी है तो ये कभी 2 और 5 ओनली फॉर्म में नहीं आएगा. सो हियर इट इज q डिनोमिनेटर इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m 5n, सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. 6/15. सो 2 3 जा 3 5 जा 3 3 कट आएगा 2 5. अभी यहाँ पे कुछ भी 1 मल्टीप्लाई कर सकते तो उसकी जगह 2/0 लिख सकते हैं, यानी डिनोमिनेटर कौन से फॉर्म में आया 2m 5n, m आएगा 0 और n आएगा 1, सो इट इज़ टर्मिनेटिंग. क्वेश्चन नंबर 9. 35/50. तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि 50 को करेंगे 255 और 35 का होगा 7 5 जा 5 5 का 2 हुआ 7/25, यानी आप देख सकते हो डिनोमिनेटर 25 फॉर्म में है तो ये क्या होगा इट इज़ टर्मिनेटिंग. क्वेश्चन नंबर 10. 77/210. उसको डिवाइड करेंगे तो 235 फैक्टराइज करेंगे तो 2357 आया. 77 का 11 7 जाओगा 7 7 कट. तो आप देख सकते हो नीचे 2 5 तो आया बट 3 भी है, सो ये कभी 2 और 5 के फॉर्म में नहीं आएगा. सो ये द डिनोमिनेटर इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m 5 and that's why it is non terminating repeating. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. write down the decimal expansion of those rational number which have terminating decimal expansion from the question number 1. यानी क्वेश्चन नंबर 1 उसमें 10 सम हम लोगों ने देखे, उसमें जो टर्मिनेटिंग है उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, यानी जो रेशनल नंबर दिया हुआ है उसको डेसिमल फॉर्म में यानी पॉइंट्स में लाना है. ओके, तो सबसे पहले तो 13/3125. जैसे आगे हमने देखा था कि 3125 फैक्टराइज करके क्या आया 5/5. अब याद रखना है कि जब भी रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए 10 100 1000 10,000 है ना. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा 2m 5n वेर m इज इक्वल टू दी n. m और n क्या होने चाहिए इक्वल. अगेन डेसिमल एक्सपांसन रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो जैसे ऊपर कुछ भी हो नीचे 2m और 5n होना चाहिए, उसमें भी m इज इक्वल टू दी n, यानी m और n का पावर जो 2 और 5 का पावर है वो कैसा होना चाहिए इक्वल. तो वैसे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. जैसे पहला यहाँ पे आप देखते हो कि 5/5 13/3125 का फैक्टराइजेशन आया 5/5. तो यहाँ पे अगर 2 का फॉर्म लाना है m और n इक्वल होने चाहिए तो 2/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से. ऊपर 2/5 यानी 32, नीचे 32 मल्टीप्लाई 3125 5/5 3125 यानी 2/5 32. नीचे मल्टीप्लिकेशन किया तो 1 लाख आया और ऊपर आया 416.
तो ये इजी फॉर्म हो गया कि इजी हम लोग उसको डेसिमल एक्सपांड कर सकते हैं कि अभी देखो 50 है, अगर 5 पॉइंट कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.00416। तो याद रखना है कि जब भी रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए 2m 5n वेयर m इज इक्वल टू दी n, कि 5 और 2 तो होना चाहिए बट दोनों की पावर क्या आनी चाहिए सेम। तो वैसे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ईजिली हो जाएगा। नाउ सेकेंड आप देख सकते हो 17/8, 8 यानी 2 2 2 2 क्यूब, अभी 2/3 है। अभी बताया कि जब भी इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो नीचे 1000 10,000 लाइक चाहिए, कैसे इजी रहेगा तो 5/3 यानी 2 और 5 फॉर्म में m और n इक्वल होने चाहिए। तो ऊपर नीचे 2/3 है तो 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/3 होगा 125, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 2125 और नीचे आया 1000, 3 पॉइंट कट करेंगे तो 2.125। क्वेश्चन नंबर 3 15/1600। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले नीचे 1600 है, उसको करेंगे तो क्या आएगा 2/6 5/2। अभी नीचे 5/2 है और यहाँ पे 2/6 है, दोनों की पावर क्या चाहिए सेम। तो यहाँ पे 5/6 लाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5/4 से, तो ऊपर भी 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट ऊपर जब भी 5/4 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो 5/4, बट नीचे क्या बना 2/6 और 5/4 मल्टीप्लाई 5/2, तो ये 5/2 + 4 क्या बना 5/6, ये 15 है। ओके चलो 5/4 नीचे 5/6, 5/4 होता है 625 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आया। पॉइंट्स में लिखेंगे तो 0.4123, 6 पॉइंट कट करना है तो 0.0909, हाँ ये है 0.009375। क्वेश्चन नंबर